ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, सम के बारे में पढ़ा था कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। ठीक है, आपको अगर कोई एपी दे दी जाए और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन है और उसका आपको सम निकालना हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग वो फॉर्मूला सभी को याद है, क्या फॉर्मूला होता है? सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास अगर कोई एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है, ठीक है, और मुझे सम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? एस एन बराबर एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर आपको ये सब चीजें पता ही है, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। यानी आपको ये सब चीजें क्वेश्चन में पहले से दी होंगी। आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में सभी चीजों को रखना है, वो सम निकालना है। बताइए, इसके क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, कोई डाउट है किसी को इस फॉर्मूले में? एक क्वेश्चन भी मैं आपको अभी दूंगा करने के लिए, बताइए सभी स्टूडेंट्स। सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सम निकालना है, एक एपी दी हुई है आपको। इस एपी का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तब तक मैं पोल भेज देता हूँ। ओके, करिए। पोल मैंने आपको भेज दिया है, आपको एक एपी दी हुई है, आपको इसकी 20 का सम निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20। एपी क्या है? 3,7,11। करिए सभी लोग। फॉर्मूला आप सबको पता है, मैंने अभी लिखा था फॉर्मूला, उसका यूज करना है आपको। फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, आप डी निकालो। आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूले में रखिए और सॉल्व करिए। और जो बच्चे पोल में आंसर करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सभी को पोल में आंसर करना है, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं लगेगी। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। थर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है।
16 का आंसर आ चुका है भाई। सभी लोग आंसर करें, क्लास में 32 स्टूडेंट्स है और सिर्फ आधे बच्चों का ही आंसर आया है। आपके सामने ये एक एपी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है। आपके सामने एक एपी दी हुई है 3,7,11, ठीक है, और ये 20 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, आपको डी दिया हुआ है, डी क्या होगा 7 - 3 यानी 4। आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन दिया हुआ है 20, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, सम, यानी एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इन सारी चीजों को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, जल्दी सॉल्व करो, जो लोग बच गए हैं। बस 16 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा जो पोल में आंसर नहीं करेंगे, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस में नहीं लगने दूंगा। कि पोल का मैं रिजल्ट देखूंगा और आपकी अटेंडेंस देखूंगा, जिनके रिजल्ट जिन्हों जो आंसर नहीं करेंगे मैं उनके नाम आप ग्रुप में भेजूंगा और उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मुझे सबका आंसर चाहिए पोल सेक्शन में। लास्ट 1 मिनट है, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें, क्लास में प्रेजेंट है। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, आपकी क्लास ठीक 8:30 बजे 8:30 पर स्टार्ट हो जाती है, तो आप प्लीज टाइम से आया करो। कभी आप अपनी आदत ये ठीक करोगे। पिछले 2 सालों से आपकी क्लासेस चल रही हैं अवंती की, लेकिन टाइम पर आना अगर आप अभी भी नहीं सीख पा रहे हो तो आगे फिर कैसे आप टाइम पर सारे काम करोगे। पंचुअल आपको होना पड़ेगा, टाइम से आना है सभी को जो लेट आ रहे हैं। ठीक 8:30 बजे मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को, ठीक 8:30 बजे सभी लोग आ जाया करो, लेट मत आया करो। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। जिन बच्चों ने अभी क्लास में एंट्री ली है उनको भी मैं बता दूं, पोल में जो आंसर नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। 1 मिनट है लास्ट, इसको सॉल्व करके आंसर करो। आपको स्कूल में भी तो सिखाया जाता होगा कि सबसे पहली चीज आपको पंचुअल रहना है लाइफ में, हर काम आपको टाइम पर करना है। खाते टाइम पर हो, खेलते टाइम पर हो, तो क्लास में भी टाइम पर आया करो। सभी लोग जो लेट आए। अंजू बदलिया नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद करो अपना। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। अब ये इतना इजी क्वेश्चन, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे, पर कुल 28 में से कुल 17 स्टूडेंट्स का सही है। तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, जो गलत आंसर दे रहे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और अगर अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट पास हो जाओगे, लेकिन क्या 50-60% नंबर लाके 50-60% या 70% नंबर लाकर क्या करोगे उनका। 70% नंबर, 60% नंबर कुछ नंबर नहीं होते। 90% से ऊपर मार्क्स लाने का सोचो। और आज के टाइम में पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। वो बात अलग है किसी में टैलेंट है तो वो कोई यूट्यूबर बन जाएगा, ब्लॉगर बन जाएगा, या वो बात अलग है। अगर किसी में इतना टैलेंट है कि वो ये सब कर सकता है, लेकिन अगर किसी में टैलेंट नहीं है तो फिर पढ़ाई तो रहेगी अब आपके साथ कम से कम। उस पढ़ाई के बलबूते आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास आपकी पढ़ाई है तो कुछ भी कर सकते हो। और ये 10th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आगे जाकर आप कुछ भी करोगे, आपको कहीं पर भी जाओगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा 10th में कितने मार्क्स। कहीं कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 10th के मार्क्स वहां लगते हैं, मार्कशीट आपकी लगती है, फोटो कॉपी होगा उसमें।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो ये मैं भाई काफी, मेरे ख्याल से पिछली 2 क्लासेस में मैंने ये सब कराया है, लेकिन मुझे ये रिजल्ट देखकर लग नहीं रहा कि मैंने कुछ पढ़ाया है आपको। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक एपी दी हुई है, उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, तो ए की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, ठीक है। उस एपी के का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, यानी 7 में से 3 को माइनस करना, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू दी हुई है 20। आपसे पूछा क्या गया है, सम, क्या पूछा गया है, सम यानी एस एन। अभी भी कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हो 8:30 बजे ज्वाइन किया करो क्लास, लेट आओगे कुछ समझ नहीं आएगा। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस पिछली क्लास में होमवर्क में भी दिए थे, 5 क्वेश्चन करने के लिए, तो उम्मीद करता हूं आप सबने किए होंगे, ठीक है। तो एस क्या निकालना है आपको, 20 टर्म्स का, तो S20, एन की वैल्यू क्या है, 20, सो 20/2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3, 2 इंटू 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 20, 20-1, डी की वैल्यू क्या है, 4। बताइए, इस स्टेप तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या किया है, ए की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू निकाली, मतलब निकालने क्या, दी हुई है ये सब चीजें। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ दिस एपी। तो सम का फॉर्मूला मैंने लगाया, और उसमें जो जो चीजें मुझे पता है उनको मैंने रख दिया। यहां तक क्लियर है सभी को, सभी से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। यस, सी, ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सो इसको मैं इधर करता हूं, एस, एक लाइन खींच लेते हैं, चलिए। तो यहां से S20 इज इक्वल टू 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 20-1 19 हो गया, इंटू 4। सो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 19 इंटू 4 कितना होगा, 76। सो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 76 इज 82, और 82 को 10 से डिवाइड किया तो 820। सो हमारा आंसर क्या आया, 820, यानी ऑप्शन सी। वेल डन। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जिन्होंने ए, बी और डी आंसर दिया है, पढ़ लो, पढ़ लो, जिन्होंने ए, बी और डी आंसर दिए हैं, है ना। क्वेश्चन दिया करो तो कर लिया करो, ये आसान क्वेश्चन है, अभी मुश्किल आएंगे। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बैच के हैं, ऐसा भी है, कौन से बैच के हैं भाई, दूसरे दूसरे बैच के भी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, एक बार मुझे बताओ, एक बार मुझे बताओ, क्या दूसरे बैच के भी कोई ज्वाइन कर रहे हैं क्या, यस सर। कर रहे हो क्या, अच्छा अपना बैच नंबर लिख दो यार एक बार सभी चैट में। आपका बैच नंबर क्या है जो दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एडिशनल बैच नहीं है, ये नॉर्मल बैच है, इसमें अगर दूसरे बैच के आ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ये हो सकती है, क्या पता उनके बैच में कुछ और चल रहा हो, यहाँ मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए। B2 के भी हैं क्या, B29, ओके, B29 निदा मैम का बैच, ठीक है जी, B29 के हैं। तो आपकी क्लास में क्या यही चल रहा है क्या, यही टॉपिक चल रहा है। उमेश यादव, यू आर नॉट लेट, यू आर वेरी मच लेट, वेरी मच लेट, हाँ जी।
यही टॉपिक चल रहा है क्या, बताओ एक बार मुझे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कोई बात नहीं उमेश, प्लीज टाइम से आना अगली क्लास में। आगे बढ़े। अब लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एपी जो हो सकती है वो दो तरीके की होती है, आपको पता है। एक कौन सी एपी होती है, अच्छा बताओ, एपी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे उनके नाम, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, किसने बताया आंसर, एक बार नाम बताओ अपना, नाम बताओ एक बार, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा किसने आंसर दिया। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, वेरी गुड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने एपी दो तरह की होती है, एक फाइनाइट एपी होती है, एक इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट एपी जैसे ये वाली एपी थी, ये वाली, ये एपी इनफाइनाइट एपी है। तो जब भी आपको इनफाइनाइट एपी का सम निकालना हो, जब भी आपको, जैसे ये जो हम पिछला क्वेश्चन था, ये एक इनफाइनाइट एपी है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही। जब भी आपको इनफाइनाइट एपी का सम निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, जो अभी लगाया। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने इस फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला निकाल कर दिखाया था आपको, याद है सभी को। अगर एपी आपकी फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट कैसे, मान लो मैं इसी एपी को फाइनाइट बना दूं, मैं लिख दूं 3,7,11 और ये ऐसे चलती जा रही है, और मैंने 31, ये फाइनाइट हो गई, क्यों, क्योंकि ये रुक गई है 31 पर आकर। तो जो एपी रुकती नहीं है, चलती रहती है, वो इनफाइनाइट होती है। जो एपी आपकी रुक जाती है वो फाइनाइट होती है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था पिछली क्लास में, कैसे बताया था, इसी से निकाल कर बताया था ना, याद है आप सभी को, इसी से निकाल कर मैंने बताया था। कैसे निकाला था, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे कैसे निकाला था, बताओ, माइक ऑन करके बताओ, क्या लिखूं। N equal N upon 2 multiply A plus L। ए प्लस एल। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि आप 2a को क्या लिख सकते हो, अच्छा एस एन ऐसे का ऐसे ही, मैंने क्या किया है, एस एन ऐसे का ऐसे ही, इक्वल्स टू ऐसे का ऐसे ही, एन अपॉन 2 ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही। मैंने 2a को क्या लिख दिया, ए प्लस ए। मैंने इस 2a को क्या लिख दिया, ए प्लस ए, और बाकी आगे क्या बचा, प्लस का n-1 इंटू डी, ऐसे बताया था। यस सर। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी लास्ट टर्म, ये हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म, एल। एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है, तो मैं इसकी जगह एल लिख सकता हूं। सो एस एन बराबर क्या हो गया, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, एल। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपकी एपी रुक जाती है, या मैं कह दूं आपकी एपी फाइनाइट है, रुक गई कहीं पर, तो उसका अगर आपको सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी एपी की लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें किसी एपी की लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये आया किससे है, इसी से। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आपको याद रखना है आप याद रखो, या अगर आप जानते हो कि ये आया कैसे तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट है तो बताइए। आपकी मर्जी है, मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको याद रखना है तो याद रखो, और अगर आप ऐसे एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन करें इस पर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, तो एक बार सभी बच्चे इसको करके दिखाओ मुझे। अच्छा, ये फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी आपको बताया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला। तो वी यूज दिस फॉर्मूला इफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन। अगर हमें किसी एपी की लास्ट टर्म दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्या, चलिए इसको करिए। आपको एक एपी दी हुई है, ठीक है, इस एपी की लास्ट टर्म आपको दी हुई है 100। तो अगर किसी एपी की लास्ट टर्म आपको गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी मैंने आपको बताया। तो आप उस फॉर्मूले का इसमें यूज करिए और सम आपको निकालना।
सो प्लीज सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको सॉल्व और अपने अपने आंसर देंगे चैट सेक्शन में। ओके चलिए यस ओके पायल का आंसर आया है 1625। पूनम कौशिक नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर यही आया है। ऋषु यादव है, इनका भी आंसर यही आया है। अंजू नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है 1750। वंश कौशिक, आपका नाम कशिश है क्या? यस सर। कशिश, ओके कशिश का भी आंसर यही आया है। राशि नेहा नाम से है, इनका आंसर यही आया है। कृष्ण गोस्वामी नाम से है, इनका आंसर यही आया है। दीक्षा, साक्षी, बाकी लोग क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग भी आंसर दें इसका क्या आएगा। चलिए, तो आपको क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो आप सबसे पहले ये कोशिश करो कि आपको दिया क्या क्या हुआ है ना, गिवन क्या क्या है आपको। तो आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहली चीज एक एपी में आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 25। उसके बाद इस एपी में आप और क्या निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस 28 माइनस 25 है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 3। ओके, और क्या गिवन है आपको, आपको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म यानी एल कितनी है, 100 है। आपको निकालना क्या है, सम यानी एस एन निकालना है। आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। भाई एन तो हमें पता ही नहीं है, हमें एन नहीं पता ना इसमें, तो एन निकालना पड़ेगा पहले। ये बात सभी को क्लियर हुई। इस फॉर्मूले में मुझे ए पता है कितना है 25, एल पता है कितना है 100, लेकिन एन नहीं पता ना, एन मुझे नहीं पता ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें नहीं पता, तो पहले मुझे वो निकालनी पड़ेंगी। तो वो कैसे निकालते हैं, एन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, एल, एल दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपके पास एल भी है, आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, आपको एन मिल जाएगा, है ना। आपको खुद सोचना है कि मुझे क्या क्या पता है, उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। भाई गिने चुने 3 ही तो फॉर्मूले हैं, गिने चुने कितने फॉर्मूले हैं, 3 ही तो फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, nth टर्म, दूसरा क्या है, लास्ट टर्म, तीसरा क्या है, सम। 3 फॉर्मूले हैं, तो आपको खुद खुद से सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। सम का हम यूज कर नहीं सकते, nth टर्म का नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो लास्ट टर्म वाला यूज कर लो, इससे आपको n मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ l, सॉरी द वैल्यू ऑफ n। l क्या है 100, a क्या है, ए क्या था, ए 25, ए क्या है आपका 25 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, d है आपका 3, d है आपका 3।
तो यहां से 25 इधर जाके माइनस का हो गया, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 100 माइनस 25 कितना होगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। नाउ ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है ये इधर जाकर डिवीजन में चला जाएगा, सो 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 3 से हम 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 25 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर जाकर प्लस का हो गया, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो 26 इज इक्वल टू n, और वी कैन से n इज इक्वल टू 26। आपको n की वैल्यू मिल गई, यस और नो बताइए, ये क्लियर है आपको? Yes, sir. आपको यहाँ पर n की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप इस n की वैल्यू का यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले में। ठीक है भाई, आप रिलेट कर पा रहे हो ना, मैंने n निकाला क्यों है, क्योंकि मुझे इसमें रखना है ना, इसमें रखने के लिए n निकालना है, और n कहां से निकला इस फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। सो s n कितना है भाई 26, s 26 इज इक्वल टू n की वैल्यू 26 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 25 प्लस l की वैल्यू क्या है 100। सो s 26 इज इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 इंटू 25 प्लस 100 इज 125। So 13 5s are 65. 13 2 is 26 plus 6 is 32. 13 1 is 13 plus 3 is 60. So 1625 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो जिनका ये आंसर आया है वेरी गुड। ठीक है, तो आपका सम कितना आया है, कितना आया आपका सम 1625। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। चलिए, अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो यस टाइप कर दो, फिर हम अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको सम निकालना है, किसका सम निकालना है 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स का, 8 के 15 गुणज का, हिंदी में लिख देता हूं, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। मतलब क्या है इसका कि भाई 8 के टेबल में, 8 के टेबल जब आप पढ़ोगे तो पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का, 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा 8 ही होगा, 8 इंटू 1 8, पहले मल्टीपल 8 होगा, दूसरा मल्टीपल 8 इंटू 2 16 होगा, तीसरा मल्टीपल 8 इंटू 3 20, 24, चौथा मल्टीपल 8 इंटू 4 32। 32. तो ऐसे ही आपको कितने मल्टीपल्स लेने हैं 15, और उनका सम निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? आपको 15 मल्टीपल लेने हैं ऐसे ही। फर्स्ट मल्टीपल 8 1 जा 8, सेकंड 8 2 जा 16, थर्ड 8 3 जा 24, फोर्थ 8 4 जा 32। तो आपको एक एपी मिल जाएगी, उस एपी का आपको क्या निकालना है सम निकालना है। तो करो, कोशिश करिए। हाँ जी, नाइन हंड्रेड सिक्सटी, 960।
ओके, वेरी गुड। चलिए, तो कैसे किया आपने? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मल्टीपल। कितने मल्टीपल चाहिए? 8 के 15 मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल तो 8 हो गया, दूसरा मल्टीपल 8 इंटू 2 16 हो गया, तीसरा मल्टीपल 8 इंटू 3 24 हो गया, चौथा मल्टीपल 32, और ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और लास्ट मल्टीपल क्या है? 15, यानी 15 इंटू 8 120 हो गया। बताइए, ये एपी सभी को क्लियर हुई क्या? ये एपी सभी को क्लियर हुई? ये एपी सभी को क्लियर है? प्लीज बता दो एक बार, क्योंकि आपको 15 चाहिए ना, तो लास्ट क्या होगा? 15 इंटू 8 यानी 120। ठीक है, अभी आपकी एक एपी बन गई। इसका आपको क्या निकालना है? सम निकालना है आपको। इसका क्या निकालना है? सम। तो सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है। हमें क्या क्या दिया है? हमें दी हुई है सबसे पहले ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म यानी 8। फिर हमें कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना होगा? 16 माइनस 8 यानी 8। और क्या पता है हमें? लास्ट टर्म यानी एल की वैल्यू 120। अच्छा, हमें एन पता है क्या? क्या हमें एन की वैल्यू पता है? पता है एन? सर 15। 15। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है? 15, क्योंकि हमें 15 मल्टीपल चाहिए ना, तो 15 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 15 ही होगी, है ना। हमें कितने मल्टीपल्स चाहिए? 1 से लेकर 15 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे? 15, यानी एन की वैल्यू क्या होगी? 15। यानी यहाँ हमें एन की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से पता है। बताइए, ये सब चीजें हमें गिवन है, ये सब चीजें हमें गिवन है। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम? अब हमें निकालना क्या है? सम निकालना है। पहले यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर एक बार एन की वैल्यू बता दो कैसे आई है। एल, एल या एन? सर एन। एन, एन क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स कितनी है टोटल इसमें। अब आप खुद देखो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें क्वेश्चन में कहा गया है आपको 15 पॉजिटिव टर्म्स लेनी है, 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स लेने हैं। तो हमें यहाँ पर साफ पता चल गया ना कि हमें 15 लेने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 ही होगी। पहली क्या हो गई? 8, दूसरी क्या हो गई? 16, थर्ड क्या हो गई? 24, फोर्थ 32, और ऐसे ही 15th वाली क्या हो गई? 120। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो गई? 15। आया? क्लियर हुआ? समझ लो, आया? सर एल बता दो। एल क्या होता है? एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो इसमें लास्ट टर्म 120 है। एक काम करता हूं, देखो इधर देखो, पहले ये बताओ 8 का मैं कहूं फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? जब भी मल्टीपल का की बात आती है तो मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो उसमें। तो फर्स्ट मल्टीपल यानी 8 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो 8, सेकंड मल्टीपल यानी 8 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो 16, थर्ड मल्टीपल यानी 8 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो 24, फोर्थ मल्टीपल यानी 8 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो 32, फिफ्थ मल्टीपल यानी 8 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो 40, सिक्स मल्टीपल यानी 8 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो 48, सेवंथ मल्टीपल यानी 8 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो 56, एट्थ मल्टीपल यानी 8 की 8 में मल्टीप्लाई कर दो 64। ठीक है, सारी लिख दे रहा हूं मैं। नाइन्थ मल्टीपल 8 इंटू 9 72, टेंथ मल्टीपल 8 इंटू 10 80, इलेवेंथ मल्टीपल 8 इंटू 11 88, ट्वेल्थ मल्टीपल 8 इंटू 12 96, थर्टींथ मल्टीपल 8 इंटू 3 104, फोर्टींथ मल्टीपल 8 इंटू 4 112, 8 इंटू 14, और फिफ्टींथ मल्टीपल 8 इंटू 15 120। बताओ, मल्टीपल का मतलब समझ में आया? मल्टीपल का मतलब होता है आपको जो मल्टीपल चाहिए उसी उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपको 8 के मल्टीपल चाहिए, 8 की मल्टीपल चाहिए ना, तो 8 की मल्टीप्लाई किस में कर दो? चाहिए तो 1 में कर दो, सेकंड चाहिए तो 2 में कर दो, थर्ड चाहिए तो 3 में कर दो, फोर्थ चाहिए तो 4 में कर दो, फिफ्थ चाहिए तो फिफ्थ में कर दो, और इसी तरीके से करते हैं। अब यार तो क्वेश्चन। अच्छा, ये माइक किसका ऑन है भाई? प्लीज माइक बंद कर लो। नेहा, नेहा नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। बताओ, अब इसमें आप देखो, आपकी यहाँ पर एक एपी बन गई,
पहले 8, 16, 24 वही मैंने यहाँ लिखी है, 8, 16, 24, 32 और लास्ट में क्या आएगा 120, तो लास्ट में 120 लिख दी। अब फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी 8, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 16 माइनस 8 यानी 8, लास्ट टर्म क्या है 120, तो एल की वैल्यू 120 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ क्या सभी को जिन्हें ये डाउट था एल और एन में? ठीक है, तो बस अब फॉर्मूला आप लगा दो, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 15, एस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एल की वैल्यू क्या है 120, सो 15 अपॉन 2 इंटू 128, so 2 6 are 12, 2 4 are 8, so 15 into 64 और ये आ जाएगा 15 into 4 is 60, 15 into 6 is 90 plus 6 is 96। बताइए क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट इसमें पूछ लो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है तो यस टाइप कर दो एक बार, बोर हो रहे हो क्या? ठीक है चलिए इसको करो ये आराम से आप कर सकते हो। आपको फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। आपको ऐसे 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो 9 से डिवाइड हो जाए। करो, 9 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या है? काफी दिन हो गए ये टॉपिक करते करते, न्यू टॉपिक स्टार्ट करो प्लीज। देखो भाई हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो अगर आपको पहले से ये सब चीजें आती है तो आप प्रैक्टिस करो, आपको उसमें फायदा है ना। अगर जिनको नहीं आती उनका भी तो सोचना पड़ेगा। अब क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 में से अगर 39 स्टूडेंट्स को आता है तो एक स्टूडेंट शायद ऐसा हो जिसको ना आते हो, सबका सोचना है। मेरे लिए सभी इक्वल है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये सब आता है तो जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, ठीक है। 7380। अच्छा मेरा सवाल ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि 9 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या है? 9 9। दूसरा नंबर क्या है? 18 18। तो आप अगर थोड़ा सोचो तो 9 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे 9 से डिवाइड होंगे। 9 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सारे 9 से डिवाइड होंगे, इसीलिए तो वो 9 के टेबल में आ रहे हैं। तो आपको वही नंबर लिख लेने हैं जो 9 के टेबल में आएंगे। कहां तक लिखने हैं? 40, मतलब 9 इंटू 40 तक, 360 तक, ठीक है। यस, तो आपकी एपी बन जाएगी 9, 18, 27, 36 और कहां तक जाएगी 40 नंबर। 40 मल्टीपल्स लेने ना आपको, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, तो 9 इंटू 40 360 तक जाएगी। ओके, तो 9 से डिवाइड होने वाले 40 इंटीजर्स का सम, 9 से डिवाइड होने वाले 40 इंटीजर्स का सम। तो 9 से डिवाइड होने वाला पहला इंटीजर क्या है 9 ही है। दूसरा क्या है 18, भाई 9 का टेबल ही चल जाएगा। तीसरा क्या है 27। चौथा क्या है 36 और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लास्ट कहां तक जाना है 40 तक। तो 9 इंटू 40 कितना हो गया? 40th नंबर क्या होगा जो 9 से डिवाइड होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो यानी 360 होगा। यही होगा भाई। आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा पांचवा नंबर कौन सा है, फिफ्थ नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिफ्थ नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होगा। 10 10। तो कैसे पता चला इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 10?
सेम वही चीज 40 नंबर ऐसा बताओ जो 9 से डिवाइड होगा, तो 40 की 9 से मल्टीप्लाई करके 360 आ गया। समझ रहे हो ना, इस तरीके से। क्योंकि भाई ये डिवाइड तभी तो होगा जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए तो ये डिवाइड हो रहा है। कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तभी उसी से वो डिवाइड हो सकती है। अगर जैसे मैं कहूँ कि 8 जो है, या मैं कहूँ 4 में 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आया, तो 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वापस से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इतना नहीं जाते इसमें, तो सिंपल आप बस ये ध्यान रखो, आपको जो सा नंबर निकालना है मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते। अब आपकी ये एपी आ गई। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 9। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 18 माइनस 9। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 360। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40। बताओ, ये सब चीजें क्लियर हैं सभी को? हाँ जी, मैंने देख लिया सब बात, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। यहां तक क्लियर है? अब सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन। सो एस एन कितना है 40, एस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू ए कितना है भाई 9 प्लस एल कितना है 360। तो एस 40 इज इक्वल टू 40 को 2 से डिवाइड कर 20 इंटू 369। सो ये होगा 2 9 18, 2 6 12 प्लस 1 इज 13, 2 3 6 प्लस 1 इज 7, 7300 वैलिड। ओके, पोल में करें, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो, यहां तक सभी को क्लियर है तो पोल में कर लें क्वेश्चंस, बता दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको सम निकालना है। करिए सॉल्व। पहले आपको n निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और वो मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। पोल मैंने आपको भेज दिया है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना है। पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको a की वैल्यू दी हुई है 10, आपको d दिया हुआ है कितना 12 माइनस 10 यानी 2, आपको l दिया हुआ है 34। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा n। तो n कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आप n निकाल के फिर, क्योंकि आपको सम चाहिए तो सम का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन। पहले इसको लगाना है, एन निकालना है, एन की जो भी वैल्यू आए इसमें रख के सम निकाल देना। तो पहले आपको ये यूज करना है और फिर आपको ये यूज करना करिए। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, नहीं एक का नहीं, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। ध्यान से करो भाई, टाइम ले लो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। 10 मिनट लेने 10 मिनट ले लो, लेकिन ध्यान से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में 5 नंबर में आते हैं ये। सब कुछ मैंने लिख ही दिया है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, 14 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सर ये टाइप नहीं हो रहा, लेकिन सर इसका फर्स्ट वाला आंसर है। टाइप नहीं करना भाई, पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? यस सर। बहुत सर जल्दी इसका आ गई आंसर है। तो फर्स्ट वाला है, ए अरे वाला।
आंसर पोल में देना है। पोल में समझते हो, पोल में देना आता है आंसर? नो सर। नहीं आता? वाह, नो सर। माइक बंद रखो फिर। ठीक है, आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पे सबसे नीचे देखो डॉट बन रही होगी 3, जहां से आप चेक करते हो, पहले वो 3 डॉट पे क्लिक करो। कर दिया? किया? बताओ एक बार माइक ऑन करके। यस सर, कर दिया। सबसे लास्ट में एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। कर दिया? किया है नहीं? बताओ भाई। सर कर दिया। एक्टिविटीज के बाद आपको लिखा दिख रहा होगा पोल 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो। यस सर, उसके कर बाद दिया। उसके बाद 4 ऑप्शन है ABCD, जो भी यस आपका सर। आंसर आया है उस पर क्लिक करके वोट कर दो। सर कर दिया। ठीक है, वोट जरूर करना, ओके वरना सर। वो आएगा नहीं आंसर मेरे पास। ओके सर। 24 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, और अभी भी 17 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। लास्ट 2 मिनट हो रहे हैं, 2 मिनट्स। और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं उनके अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी भाई, पहले ही बता देता हूँ मैं, कभी आप कहोगे सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। ठीक है, तो पोल में आंसर सभी को करना है। अशोक कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद रखो अपना। थर्टी टू में से 25 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10, डी कितना है 12 माइनस 10 यानी 2, लास्ट टर्म कितनी है 34। आपको पहले फॉर्मूले में एन चाहिए, एन हमें यहां से निकालेंगे, तो पहले एन निकाल लेते हैं। तो एल इज इक्वल टू, यानी एल की वैल्यू कितनी है 34 इज इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है इंटू 2। सो 10 इधर आकर माइनस का होगा, सो 34 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 34 में से 10 गया तो 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो गया, 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 इधर आकर प्लस का हो गया, सो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 30, एन की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब आपको चाहिए सम, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 13 अपॉन 2 ए प्लस एल। ए कितना है 10 प्लस एल कितना है 34, तो ये कितना हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 34 इज 44, 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सो एस 13 इज इक्वल टू कितना आया 13 इंटू 22, 13 2 जार 26, 13 2 जार 26 प्लस 2 इज 28।
सो 286 हमारा आंसर। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। पहले मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज करके एन निकाला और उस एन को फिर इसमें रख दिया। कैलकुलेशन है बाकी सब, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो ऐसे आपको सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ऐसे 40 नंबर, ऐसे 40 नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहे हों, उनका सम निकालना। करिए। तो अभी अभी मैंने बताया था कैसे करेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है भाई, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं, पहले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, उनका सम। तो पहला कौन सा होगा, 6 होगा। दूसरा कौन सा होगा, 6 इंटू 2 यानी 12। तीसरा 6 इंटू 3 यानी 18। तो आपको ऐसे 40 चाहिए। तो लास्ट में क्या होगा, निकालो सभी चीजें। ए देखो क्या है, डी क्या है, एन क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, उसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है। ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर हमें 40 पता है। तो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ अगर किसी को याद नहीं है। ए और एल आपका सीरीज से निकल जाएगा। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। 10 में से 9 का सही है। 11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 11 का सही है। 16 में से 12 का सही है। 17 में से 13 का सही है। भाई जिन्होंने गलत किया है, मैं चलो उनको हिंट दे देता हूँ, जो अभी कर रहे हैं। पहला आपको 6 से डिविजिबल होने वाले 40 नंबर चाहिए। तो पहला तो 6 ही हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा 18 हो गया। तो एक तरीके से टेबल ही तो चल रही है, 6 की 6 वन 6, 6 टू 12, 6 3 18। आपको कहां तक चाहिए, 40 तक। तो 6 40 कितने होंगे, 6 40 कितने होंगे, 6 इंटू 40 यानी 240। तो आपकी एक एपी बन गई। इसमें आपको ए पता है, आपको इसमें एल पता है, आप इसमें डी निकाल सकते हो। जल्दी 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 14 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, इसमें से 21 का सही है। 27 में से 21 का सही है। आपके सामने मैंने एपी भी लाकर रख दिया है, बस अब तो सॉल्व ही करना है। 28 में से 22 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। डी 30 में से, ओके डी, 30 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो देखो सबसे पहला काम तो हमें Sir, D. एपी बनानी पड़ेगी, डी, वेरी गुड। तो एपी हमें कैसे मिलेगी, हमें 40 ऐसे नंबर चाहिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर तो 6 हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा 18 हो गया, और लास्ट नंबर यानी 40th नंबर क्या होगा, 40 की 6 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, 240। तो इसमें आपको क्या क्या पता है, ए कितना दिया हुआ है आपको 6, ए की वैल्यू हो गई 6, एल कितना है 240, और एन कितना है, आपको 40 नंबर्स चाहिए थे ऐसे, तो एन 40 हो गया। तो फॉर्मूले में रखेंगे S40 इज इक्वल टू 40/2, ए की वैल्यू 6 प्लस एल की वैल्यू 240। सो S40 इज इक्वल टू 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 इंटू 246। सो ये हो गया 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 इज 9, 2 2 4 एंड 0। सो ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। यस दीक्षा। ओके, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।